परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें मौका दिया है परमेश्वर के वचनों में आने का, परमेश्वर के वचनों में से परमेश्वर के रहस्यमय बातों को सीखने का और समझने का। परमेश्वर के हुजूरी में कैसे आएंगे, पवित्र स्थान में कैसे आएंगे। परमेश्वर की हुजूरी में आना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, ये बहुत जरूरी है, ये हम जानते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? हमारा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, परमेश्वर ने धरती की रचना की, सूरज, चांद, सितारे, जितने ग्रह हैं, सबकी रचना की। अगर मछली को पानी से बाहर निकालो तो मछली मर जाएगा, किसी जानवर को पानी में डुबा दो तो वो जानवर मर जाएगा। मनुष्य पानी में भी सरवाइव कर सकता है, वो जमीन पर भी सरवाइव कर सकता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, यानी हम सब परमेश्वर के रूप में रचे हुए हैं। सभी मनुष्य, इस धरती पर जीने वाले हर एक मनुष्य परमेश्वर के रूप में रचा हुआ है। लेकिन पाप की वजह से वो रूप जो है वो गड़बड़ा गया है, इसलिए हम लोग परमेश्वर के जैसे अपने जिंदगी में ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, हम अपनी जिंदगी को उस लेवल पर जी नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन को मनुष्य का रूप देकर इस धरती पर भेजा, एक बलि का मेमना बनाकर। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच रहा, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया, चिन्ह और चमत्कार दिखाया। उसके बाद उन्होंने जिल्लत सही, बेइज्जती सही, कोड़े खाए, मार खाए, लोगों ने थूका उनके ऊपर, लाते और घूसों से उन पर वार किया, उनको बड़ा सा क्रूस लाद कर घसीटते हुए कलवरी के पहाड़ पर लेकर गए और कलवरी के पहाड़ के ऊपर उसी क्रूस के ऊपर कील ठोक कर लटका दिया। वहां उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला पहलोटा मुर्दों में से जी उठा, हम सब के लिए उद्धार का रास्ता बना कर गए, पूरे मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता बना कर गए। कब्र में से निकलने के बाद वो अपने चेलों से मिले, यानी उन पर जो विश्वास करते थे उन लोगों से मिले, उन लोगों को और भी बहुत सारी गहरी बातें बताई। उनसे कहा कि पवित्र आत्मा भेजूंगा, तब तक इंतजार करो। फिर वो स्वर्ग में चले गए और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गए और पिता परमेश्वर ने वादे के अनुसार पवित्र आत्मा को भेजा और हम सभी लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं चल रहे हो तो आपको ये बात समझना है कि आपको पवित्र आत्मा के भरपूरी में चलने का वरदान मिला है, अभिषेक मिला है, आशीष मिला है। तो जब आप दिल से चाहोगे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के भरपूरी में चलना है, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे ताकि आप पवित्र आत्मा के भरपूरी में चले। विश्वासी बनने के बाद परमेश्वर के साथ समय बिताना है। जब मैं विश्वासी बना, प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करने लगा, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने लगा, परमेश्वर के उस उद्धार के बारे में सुनकर विश्वास करके जो प्रेम का अनुभव किया, जो छुटकारे का अनुभव किया, उसमें मैं और बढ़ना चाहता था। तो जो मुझे सिखाते थे उन्होंने कहा कि परमेश्वर की हुजूरी में जाकर समय बिताना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि उस पवित्र स्थान में आओ, उस पवित्र स्थान में जाने की प्रैक्टिस करो, परमेश्वर की हुजूरी में जाकर बैठो और ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। कलीसिया संडे को लगती थी, बाइबल स्टडी हफ्ते में एक दिन होता था। मुझे रोज परमेश्वर की हुजूरी में जाकर बैठने की इच्छा हुई, तो मैं अलग अलग तरीके ढूंढता था परमेश्वर की हुजूरी में कैसे जाएं। रेवरेंड पास्टर बेनिन ने मुझे एक तरीका सिखाया जिसको मैंने फॉलो किया, तो मुझे कामयाबी मिली और मैं परमेश्वर की हुजूरी में कैसे आना है और वहां ज्यादा से ज्यादा समय कैसे बिताना है उसके बारे में सीखना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया और करना शुरू किया। आज मैं परमेश्वर की हुजूरी में उसी तरीके से जाता हूं और ये तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरी सेवकाई में जितना भी सामर्थ्य आया है, मेरी सेवकाई में जितना भी ज्ञान, बुद्धि, समझदारी, जितना भी प्रेम परमेश्वर ने उंडेला है, वो सब उस पवित्र स्थान में जाकर जब मैं बैठता हूं तब परमेश्वर मेरे ऊपर उंडेलते हैं। वचन संहिता 91 वाक्य 1 और 2 पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए गुप्त स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा
कि वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परम प्रधान के छाए हुए गुप्त स्थान में, छाया हुआ स्थान है, वो छुपा हुआ है, गुप्त है, वो सबसे पवित्र स्थान है, सबसे पवित्र स्थान। वहां पर जाकर हमें बैठे रहना है, आना जाना नहीं करना है, वहीं से हमें जीवन को जीना है। इस चैनल के ऊपर एक मैसेज है, आप कहाँ रहते हो, वहां पर इस विषय को बड़े विस्तार से समझाया गया है। आप लोग जरूर सुनिएगा उस मैसेज को। सुना है तो फिर से सुनिएगा, क्योंकि जितनी बार आप सुनेंगे आप उतनी बार आशीषित होंगे, उतना अभिषेक आपको मिलता रहेगा, आपकी समझदारी बढ़ती रहेगी, आपके अंदर परमेश्वर के वचन बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर बढ़ता रहेगा। पवित्र स्थान में जाना है और जाकर वहां से अपने जीवन को जीना है। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 6 और 7वां वाक्य पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे, तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये वही सबसे पवित्र स्थान के बारे में बात कर रहा है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। किस कोठरी के बारे में बात कर रहा है? कहां है ये कोठरी? अंदर वाले कमरे में जाओ, अंदर वाले कोठरी में जाओ, अंदर वाले कोठरी में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दो, अलग हो जाओ, इस दुनिया से अलग हो जाओ, अपने लोगों से अलग हो जाओ। बहुत सारी चीजों से हमें अलग होना है। अगर आपको सबसे पवित्र स्थान में जाना है तो आपको अलग होना है, पवित्र होना है। पवित्र का मतलब अलग किया हुआ, अलग थलग किया हुआ। यानी हम बाकी सब कर रहे हैं, उसके साथ साथ उस पवित्र स्थान में नहीं जा सकते, अलग होकर जाना पड़ेगा। दुनिया के साथ संगति करते 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 हम उस पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। उस पवित्र स्थान में जाने के लिए हमें अलग होना पड़ेगा। प्रभु यीशुआ मसीहा अपने चेलों को सिखा रहे थे कि प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ कनेक्शन में आना, परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में आना। परमेश्वर का एक फ्रीक्वेंसी है, दुनिया का एक फ्रीक्वेंसी है। हम अक्सर दुनिया के फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, दुनिया की बातें हमारे मन में चलती रहती है, दुनिया के दोष हमारे जीवन में चलता रहता है, दुनिया के तरीकों पर हम अपने काम करते रहते हैं। जब हमें परमेश्वर के राज्य में आने के लिए न्योता मिला है और हमने उस न्योते को स्वीकार करके परमेश्वर के राज्य में आ गए तो हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। अब हम दुनिया के रीति से नहीं चल सकते, हमें परमेश्वर के राज्य की नीतियों और रीतियों पर चलना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा परमेश्वर के राज्य की नीतियां क्या है, परमेश्वर के राज्य की रीतियां क्या है? परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में से खोजते रहेंगे तो आपको ये नीतियां भी मिलेगी और आपको ये रीतियां भी मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा ये गुप्त स्थान है, यानी यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ये कौन सा स्थान है? ये मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, शरीर, प्राण यानी सोल, और आत्मा यानी स्पिरिट। जब हम शरीर में होते हैं तो हम गुप्त स्थान में नहीं है। जब हम प्राणों में होते हैं तो आधा इधर और आधा उधर होते हैं, यानी आधा हमें शरीर के साथ लगाव होता है और आधा हम परमेश्वर के पवित्रताई में रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान में रहना चाहते हैं। जब हम आत्मा में होते हैं, जब हम आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम आत्मा से परमेश्वर को खोजते हैं, जब हम आत्मा से परमेश्वर से बात करते हैं, तब वो जोड़ बनता है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर जो हमारे बाहर का हिस्सा है, प्राण यानी सोल, सोल के अंदर क्या है, प्राण के अंदर क्या है? हमारी बुद्धि है, हमारे विचार है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारे सोच है, हमारे भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे मेमोरीज हैं, हमारा इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है। ये सारी चीजें हमारे प्राण है। फिर आता है हमारी आत्मा। आत्मा जो है परमेश्वर का एक हिस्सा है। आप परमेश्वर का एक हिस्सा हो। जब आप आत्मा में होते हो, जब आप आत्मा में चलते हो तो आप परमेश्वर के जैसे चलते हो। जब आप शरीर में चलते हो तो आप इस दुनिया की तरह चलते हो। ये शरीर कहीं नहीं जाएगा। जिस दिन एक विश्वासी सो जाएगा इस धरती पर और उन्हें दफनाया जाएगा तो इस शरीर को कीड़े खा जाएंगे। उस दिन कीड़े पार्टी करेंगे क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत सारा मांस मिला है। ये शरीर जहां भी पड़ा है वहां आकर कीड़े खा जाएंगे। तो ये शरीर कहीं नहीं जा रहा है।
इस धरती से जाएगा परमेश्वर के पास हमारे प्राण और आत्मा, यानी सोल और स्पिरिट। तो यहां यीशु मसीह इस वचन में कहते हैं कि आत्मा में आकर प्रार्थना करो, आत्मा में आकर परमेश्वर के साथ वो संबंध बनाओ। वो गुप्त स्थान है, आपके आत्मा तक बहुत लोग पहुंच नहीं पाएंगे। आपके शरीर को आकर छू सकते हैं, आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी मनस्थिति में आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके इमोशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी भावनाओं में ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को छू नहीं सकते। अगर आपकी आत्मा आपके शरीर को छू लिया तो आपके शरीर में चंगाई आ जाएगी। इतना सामर्थ्य है आपकी आत्मा में, क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हमारी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा आकर जुड़ जाते हैं, यानी हमारी आत्मा को और एक शक्ति मिलती है जो परमेश्वर की आत्मा है, वो आकर जुड़ जाते हैं। ये जो आत्मा है, ह्यूमन स्पिरिट जो है, वो भी परमेश्वर का वरदान है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके आत्मा में आकर जुड़ जाता है तो आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर एक पावर हाउस बन जाता है, एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी बन जाता है, एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। यानी आप पवित्र आत्मा के साथ मिलकर अपनी आत्मा में स्ट्रांग हो जाते हो। इतना सब होने के बावजूद हम लोग एक कमजोर जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमें इस पावर में चलना आता नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24 को पढ़ेंगे। परंतु वो समय आता है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेगा, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही भजन करने वालों को ढूंढता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के जरिए पिता परमेश्वर के दिल की बात हमसे शेयर कर रहे हैं, हमसे बता रहे हैं कि पिता परमेश्वर किस तरह के आराधना करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। तो पिता परमेश्वर शरीर में आराधना करने वालों को नहीं ढूंढ रहा है। हम शरीर से आराधना करते हैं, लेकिन शरीर में आराधना नहीं करते। आराधना हमारी आत्मा से होने वाली है। आत्मा जो सबसे गहरी जगह पर है। आपका शरीर है, आपके प्राण है, और सबसे गहरे में आपकी आत्मा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम गहराइयों से प्रार्थना करें, हम गहराइयों से आराधना करें, ऊपर ऊपर से आराधना ना करें। जब आपकी आराधना आपकी आत्मा से निकलकर मन की गहराइयों से होते हुए आपके शरीर से होकर परमेश्वर तक जब पहुंचता है, तब वो आराधना परमेश्वर को बहुत पसंद है। यहाँ इस वचन में प्रभु यीशु मसीह हम सब से यही बात कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर को आराधना करने वाले चाहिए। आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ होनी चाहिए, दिखावे और शरीर से नहीं चाहिए। कभी कभी हम लोग आराधना करते हैं शरीर से, जोर जोर से करते हैं दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी आराधक हैं। उस तरह का जो आराधना है वो परमेश्वर को कबूल नहीं है। परमेश्वर को सच्चाई से आराधना करने वाले लोग चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है सच्चाई से आराधना करेंगे या ऐसे ही आराधना करेंगे? तो सच्चाई से आराधना जब आप करते हो तो आप उस परमेश्वर को जानते हो और उस परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हो। जब आप परमेश्वर को जानते हो, जब आप परमेश्वर की महानता को समझते हो, जब आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलने की कोशिश करते हो, जब आप परमेश्वर के उस महिमा को जानते हो, तब वो आराधना सच्चाई के साथ आपकी आत्मा से निकलकर परमेश्वर के पास पहुंचेगी, क्योंकि आप अपने परमेश्वर को जानते हो। तो परमेश्वर के साथ समय बिताते रहोगे तो आप अपने परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जानोगे। हमारे पिता परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से ही हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये 5 मिनट का प्रार्थना किया, चले गए काम वाम पे, और हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सही हुई है। आपको उस पवित्र स्थान में आना पड़ेगा और वहां से आपको प्रार्थना करना है, वहां से आपको अपने भजन गाने हैं, वहां से आपको आराधना करना है, वहां से आपको धन्यवाद करना है। जब हम कलीसिया में आते हैं या जब हम आराधना करने के लिए अपने घर में बैठते हैं तो हमारा मन जो है वो बातें करता रहता है। बहुत सारी आवाजें हमारे मन में आता रहता है। उन आवाजों को हम जल्दी से शांत नहीं कर पाते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं।
हमारे मन में अगर डर है तो डर अपनी आवाज में बात करता है। हमारे मन में अगर जलन है तो जलन अपनी आवाज में बात करता है। हमने अगर किसी को माफ नहीं किया तो गुस्सा ऊंचे आवाज में चिल्लाता है। ऐसे अलग अलग भावनाओं के अलग अलग आवाजें हैं और हमारे दोस्तों की आवाजें हैं जो हमने दुनिया में देखा, सुना, जाना, समझा। वो आवाजें हैं जो फिल्में हमने देखी है, जो वेब सीरीज हमने देखा है, उसकी आवाजें हैं। बाहर इतना शोर है और मन में भी इतना शोर है कि वहां शांति नहीं है। और अगर उस मन में परमेश्वर ने कुछ बोला भी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की बात है या फिर ये इतनी सारी आवाजें हैं उनमें से किसी की आवाज है? उसके लिए हमें इस भीड़ भाड़ से निकलकर उस अंदर वाले कमरे में जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि हम परमेश्वर की आवाज सुन सके। पहला राजा की किताब 19वां अध्याय 11वां और 12वां वाक्य को पढ़ेंगे। इसके संदर्भ को समझते हैं। इजेबेल नाम की एक रानी थी, आहाब की पत्नी, जो बहुत ही दुष्ट थी। वो दुष्ट आत्माओं के साथ संबंध बनाकर अपने लोगों को बंदी बनाकर रखी हुई थी और एलिया नबी के जरिए परमेश्वर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी महिमा को प्रकट किया। इजेबेल के जितने भी भविष्यवक्ता थे, यानी बाल के जितने भी भविष्यवक्ता थे, उन सब का वध किया गया था, उन सबको मार दिया गया था। तकरीबन 400 लोग थे। जब इजेबेल को पता चला तो इजेबेल को गुस्सा आया कि एलिया नबी ने लोगों के साथ मिलकर उसके 400 भविष्यवक्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। गुस्से में आकर इजेबेल ने अपने दूत के जरिए एलिया नबी को खबर पहुंचाया कि 24 घंटे में वो एलिया नबी को मौत के घाट उतारेगी, उसको जान से मरवा देगी। एलिया नबी डर गए और एलिया नबी उस जगह को छोड़कर कहीं दूर निकल जाने का फैसला किया। परेशान होकर वो भाग रहा था। भागते 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 थक गए। स्वर्गदूत प्रकट हो गए, उनको खाना वाना खिलाया। उसके बाद स्वर्गदूत ने एलिया नबी से ये कहा और उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़े हो। और यहोवा के पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भुईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भुईडोल में न था। फिर भुईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। जब हम किसी के कान में बोलते हैं तो बड़ी दबी आवाज में फुसफुसाते हैं ताकि बाकी लोगों को सुनाई न दे। उसी तरह एक दबी हुई धीमी शब्द सुनाई दी। एलिया नबी परमेश्वर के साथ चलने वाले नबी थे। एलिया नबी को परमेश्वर की आवाज सुनाई देती थी। इजेबेल की आवाज इतनी जोर से सुनाई दी कि एलिया नबी भागना शुरू किया। एलिया नबी कहाँ जाना चाहते थे? एलिया नबी जाना चाहते थे परमेश्वर की हुजूरी में। लेकिन वो जो धमकी थी, क्योंकि वो दुष्ट औरत थी और उसके पास इतनी ज्यादा दुष्टता थी, जादू टोना करती थी, अंधकार की शक्तियां उसके साथ चल रही थी। वो जो दुष्ट बात है वो एलिया नबी के कानों में पड़ गया और एलिया नबी ने उन बातों पर विश्वास कर लिया। वो बात इतनी जोर से उनके कान में आकर पड़ी क्योंकि वो धमकी थी, मृत्यु की धमकी थी। उस वक्त उन्हें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 शरीर थक गया, शरीर सो गया। स्वर्गदूत आए, उस शरीर के थकान को मिटाने के लिए भोजन दिया, स्वर्गीय भोजन दिया। उस भोजन को खाया। उसके बाद स्वर्गदूत की आवाज एलिया नबी को सुनाई दी। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मांस है, हमारा जो फ्लैश है, बहुत जोर से बोलता है, बहुत जोर से समझता है। हमारे मन में जो गुस्सा है वो बहुत जोर से बात करता है। हमारे मन में जो डर है वो बहुत जोर से बात करता है। हमारे मन में जो कंफ्यूजन है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। हमारे मन में जो जलन है वो बहुत जोर से बात करता है। हमारे मन में जो असुरक्षितता है वो चीखता है, चिल्लाता है। यहाँ पर एक चिन्ह के जरिए परमेश्वर एलिया नबी से बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्वर्गदूत ने कहा, यहोवा प्रभु के सम्मुख जाओ। यानी हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने जाएं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनसे नाराज हैं और उनके सामने चले जाएंगे तो उनको सजा मिलेगी। प्रभु यशुआ मसीहा के ऊपर पूरी सजा डाल दी उन्होंने।
यानी आपको और मुझे जो सजा मिलनी थी वो सजा अपने वचन पर, अपने इकलौते पुत्र पर पिता परमेश्वर ने डाल दिया। अब आपको सजा नहीं मिलेगी, आप आजाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव के साथ यानी कॉन्फिडेंस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ। पिता परमेश्वर अभी न्याय के सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। जब आप पिता परमेश्वर के पास जाते हो तो पिता परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हैं। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह आपको फ्री दिया जाता है। जो परमेश्वर की मेहरबानियां हैं, जो परमेश्वर का फेवर है, आपको फ्री में दिया जाता है। उसके लिए आप काम नहीं करते हो। परमेश्वर का उद्धार हमें अपने भले कामों की वजह से नहीं मिला है। परमेश्वर का उद्धार हमें फ्री में मिला है। क्यों? परमेश्वर के दया के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार और परमेश्वर के प्रेम से होकर हमें मिला है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, अगर आपको डर लगता है परमेश्वर के सामने जाने से, तो मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि डरो नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। स्वर्गदूत एलिया नबी से कहते हैं कि परमेश्वर के सामने जाओ, सम्मुख जाओ। परमेश्वर के सामने जाने का जो रास्ता है, वहां पर बहुत सारे तूफान है, वहां पर बहुत सारा भूचाल है, यानी अर्थक्वेक है, भूकंप है, वहां पर आग भी है। तूफान में परमेश्वर नहीं है, भूकंप में परमेश्वर नहीं है, जो आग है उसमें भी परमेश्वर नहीं है। वो तूफान में से आवाज आती है, आपके मन में बहुत सारा तूफान चल रहा है, आपके जीवन में बहुत सारे भूचाल आ रहे हैं। आपके जीवन में कभी कभी आपको लगता है कि अभी मेरा जीवन पानी में गया, डूब जाएगा, अभी मेरा जीवन आग में गया है, जल जाएगा। जब आपका जीवन आग में होकर गुजर रहा है तो आपके अंदर जितनी भावनाएं हैं वो जोर जोर से चिल्ला रही है, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। जब आपके जीवन में कोई भूचाल आया है, कोई भूकंप आया है, तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है, उस तहस नहस करने की कोशिश में परमेश्वर की आवाज नहीं है। आपकी भावनाओं की आवाज आएगी, आपकी सोच की आवाज आएगी, जोर से सुनाई देगा। तब आपको लगेगा कि ये करना चाहिए, आपने किया, भूचाल और बढ़ गया, परेशानी और बढ़ गई। जब तूफान आता है और मन में जो बातें चल रही होती है, वो परमेश्वर की आवाज नहीं है, वो शोर है, वो नॉइस है। दुनिया में इतना सारा शोर है, हमारे मन को शोर की आदत हो गई है। हमारा मन वीडियो या म्यूजिक के बगैर चल नहीं सकता है। हमारा मन वीडियो देखता रहता है, इंस्टाग्राम देखता रहता है, कानों में हेडफोन्स लगा के रखे हुए हैं। पहले तो बड़े बड़े हेडफोन्स आते थे, अभी छोटे छोटे आ गए। वायर वाले आते थे, अभी बिना वायर वाले आ गए। इसको कान में लगा लो, वो कान जैसा ही लगेगा। और उसमें से इस दुनिया का शोर, तूफानी बातें, भूचाल वाली बातें, जब आप न्यूज़ सुनते हो तो इधर ये हुआ, उधर वो हुआ, इधर ऐसा हुआ, उधर वैसा हुआ। दोस्तों के पास जाते हो तो उसका ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, वो ऐसा किया, ऐसा किया। ये सारी बातें जाकर आपके प्राणों में जमा हो जाते हैं और वहाँ पर आपकी भावनाओं को टच करते हुए, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए, आपके इमोशंस का इस्तेमाल करते, आपके विचार बन जाते हैं और एक शोर बन जाता है आपके मन में। और उस शोर में परमेश्वर की आवाज नहीं है। आइए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, एक पिक्चर दिखाता हूं। ये मूसा के मिलनी का तंबू है। यानी परमेश्वर ने मूसा को ये तंबू बनाने के लिए बोला था। ये जो तंबू जिस तरह बना हुआ है, इसी तरह बनाने के लिए मूसा को डिजाइन दिया था। मूसा ने इजरायली लोगों के साथ मिलकर ये मिलनी का तंबू बनाया था। इसको टैबरनैकल ऑफ मोसेस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मूसा के मिलनी का तंबू। यानी यहाँ परमेश्वर मूसा से मिलते थे, यानी परमेश्वर अपने पुरोहित से इसी तंबू में मिलते थे। ये तंबू बनने से पहले मिस्र से निकलकर जब इजरायली लोग बीहड़ों में भटक रहे थे, तब परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ चलती थी, उनके आगे आगे चलती थी। कैसे दिखता था परमेश्वर की उपस्थिति? दिन में एक बादल का स्तंभ जैसे दिखता था और रात को अग्नि का स्तंभ जैसे दिखता था। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को ये मिलनी का तंबू बनाने के लिए बोला था। तो मूसा ने लोगों के साथ मिलकर जिस तरह परमेश्वर ने डिजाइन दिया, उसी तरह ये मिलनी का तंबू बनाया। इस मिलनी के तंबू में हमारे जीवन का रहस्य है। आइए इस तंबू को समझते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर से कैसे मिले। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला जो है, जिसको हम आउटर कोट कहते हैं, मिलनी के तंबू का बाहरी हिस्सा,
ये जो आप पुरोहित देख रहे हो, ये जानवर देख रहे हो, यहाँ पर एक ऑल्टर है, एक अलतारा है जिस पर इन जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की बलियां थी उस वक्त, वो भिन्न भिन्न प्रकार की बलियों को चढ़ाया जाना था, तो इस अलतारे पर चढ़ाया जाता है। ये जो अलतारा है ब्रॉन्ज का, तांबे का बना हुआ है। इस अलतारे पर उस जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी। जानवर को चढ़ाने से पहले सभी लोग अपने जानवरों को लेकर लोग लाइन लगाते थे और बाहरी हिस्से में भीड़ लगती थी। वहाँ लोग अपने जानवरों को लेकर आए हैं, वहाँ शोर होता है, आपस में बातें होती है, पुरोहित जानवरों को चेक करता है। अगर कोई जानवर सही नहीं है तो पुरोहित डांटता है उन लोगों को, ये किस तरह का जानवर लेकर आए हो, लेके जाओ इसको वापस, अच्छा जानवर लेकर आओ। परमेश्वर को जो जानवर भेंट चढ़ा रहे हो उसके ऊपर एक फुंसी भी नहीं होना चाहिए, तो पुरोहित बराबर चेक करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बाहरी हिस्से में होता है। ये जो एरिया है ये बाहरी हिस्सा है। इस बाहरी हिस्से में जानवरों को चेक करते हैं, वहां पर जानवरों पर प्रार्थना होती है, उन जानवरों की बलि दी जाती है और वो जानवर जो है इस अलतारे पर परमेश्वर को चढ़ाया जाता है। उसके बाद पुरोहित जो है वो अपना हाथ धोता है इस लेवर पर, ब्रॉन्ज लेवर, तांबे का हंडी, इसमें पानी होता है। तो पुरोहित क्या करता है, पानी में अपना हाथ धोता है। उसके बाद ये जो ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर जाता है। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो भाग है, एक पवित्र स्थान है और एक अति पवित्र स्थान है, सबसे पवित्र स्थान है। तो सबसे पवित्र स्थान में मुख्य पुरोहित यानी हाई प्रीस्ट साल में सिर्फ एक बार जाता है, एक ही बार जाता है। पापों की माफी का जो चढ़ावा होता है उसका रक्त लेकर जाता है उस पवित्र संदूक के ऊपर छिड़कने के लिए जो सबसे पवित्र स्थान में रखा हुआ है। और पवित्र स्थान में ब्रेड रखा हुआ है, मेनोरा रखा हुआ है। ये पूरा मिलनी का जो तंबू है ये हम मनुष्य के जीवन को दर्शाता है। शरीर है, प्राण है और आत्मा है। यानी बाहरी हिस्सा जो है शरीर है, वहां पर बहुत शोर है, प्राण है जहां पर शोर भी है और शांति भी है, और सबसे पवित्र स्थान में पूरी तरह से शांति है। जब हम आराधना के लिए तैयार होते हैं तो इस चित्र को देखिएगा। इस चित्र के जरिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। बाहरी हिस्सा हमारा शरीर है, जो पवित्र स्थान है वो हमारे प्राण है, और जो सबसे पवित्र स्थान है वो हमारी आत्मा है। यानी आत्मा का स्थान सबसे गहरे में है। सबसे आगे क्या है? हमारा शरीर है। एक इंसान जब उस मिलनी के तंबू के अंदर जाता है, सबसे पहले गेट खुलता है तो इंसान उस बाहरी स्थान पर आता है। उसके बाद कोई भी साधारण मनुष्य उस पवित्र स्थान में नहीं जाता है और सबसे पवित्र स्थान में नहीं जाता है। साधारण मनुष्य सिर्फ बाहरी हिस्से में आ सकता है। यानी जो इजरायली लोग थे वो डायरेक्टली परमेश्वर से मिल नहीं सकते। हमारे प्रभु यीशुआ खुद बलि का मेमना बने, उन्होंने अपनी बलि दी और अपने ऊपर रक्त लगाकर पवित्र स्थान से होते हुए सबसे पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के साथ बैठ गए। उनके वहां बैठने की वजह से क्रूस पे जो पूरा काम किया, उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने जिल्लत सही, उन्होंने मार खाया और उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त करते हुए उन्होंने अपना पूरा काम किया। क्रूस के ऊपर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग के सबसे पवित्र स्थान में जाकर बैठ गए। ये जो पवित्र तंबू है ये पुराने नियम में है और ये आने वाले यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है। यीशु मसीह ने स्वर्ग के तंबू में अपना लहू लेकर एंट्री कर ली। जो पवित्र स्थान स्वर्ग में है वहां पर एंट्री किए और पिता परमेश्वर के साथ बैठे हुए। जब भी हमें पिता परमेश्वर के पास जाना होता है तो हम हमेशा यशुआ मसीहा के नाम लेकर ही जा सकते हैं। यशुआ मसीहा का रक्त लगा कर जाते हैं। यशुआ मसीहा के नाम के बगैर, यशुआ मसीहा के रक्त के बगैर हम उस सबसे पवित्र स्थान में एंटर नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे पवित्र स्थान में आप अपनी बुद्धि से एंटर नहीं कर सकते हैं, आप अपने शरीर से एंटर नहीं कर सकते हैं, आपको आत्मा में ही जाना पड़ेगा। कैसे करें?
आइए मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं कि आप कैसे इस सबसे पवित्र स्थान में एंटर करेंगे। 3 लेवल्स को आपको समझना है। आपके जीवन के, आपके अस्तित्व के 3 लेवल्स को आपको समझना है। आपका शरीर है जो बाहरी हिस्सा है, आपके प्राण है जो पवित्र स्थान है, और आपकी आत्मा है जो सबसे पवित्र स्थान में है। यानी आप ही के 3 लेवल्स हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमने सरसरी प्रार्थना किया तो हमने बाहरी हिस्से में खड़े होकर प्रार्थना किया, वो परमेश्वर तक पहुंचा ही नहीं है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है। आप प्रार्थना करते हो तो आपके प्रार्थनाओं का जवाब आता है। उनके लिए जवाब है, मैं सबसे पवित्र स्थान में जाकर वहां से प्रार्थना करता हूं, तो वहां प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है। ये जो जल्दबाजी का जो चक्कर है ना, वो इस दुनिया ने आपको बहलाने फुसलाने के लिए बनाया है कि फटाफट प्रार्थना करो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी आराधना कर लो, जल्दी जल्दी वचन दे दो, जल्दी जल्दी सभा खत्म करो और जल्दी जल्दी हम घर जाएं। फिर घर जाकर क्या होगा? आपकी समस्याओं का समाधान आएगा? जब आप उस पवित्र स्थान में समय निकाल कर जाओगे तब आपको समस्याओं का समाधान मिलेगा। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। हर एक इंसान परमेश्वर की हुजूरी में जाना चाहता है, लेकिन हर एक इंसान परमेश्वर के हुजूरी में जा नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो रास्ता नहीं मालूम है। आज इस मैसेज में आपको रास्ता मिल रहा है। इस रास्ते को अच्छे से समझकर इस रास्ते पर आप चलना शुरू करेंगे तो आप सबसे पवित्र स्थान में, यानी उस रहस्यमय गुप्त पवित्र स्थान में पहुंच जाएंगे। वहां आपकी मुलाकात परमेश्वर से होगी, वहां आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी। तो इसको करते कैसे हैं? आपको सबसे पवित्र स्थान में जाना है तो सबसे पहले आपका निर्णय होना चाहिए कि प्रभु मुझे आपके करीब आना है। सबसे पहले आप पवित्र आत्मा की सहायता लेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर आप सबसे पवित्र स्थान में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट परमेश्वर का डिपार्टमेंट है। वहां पवित्र आत्मा के बगैर आप नहीं जा सकते। तो आपकी प्रार्थना जो है पवित्र आत्मा से होनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे पवित्र स्थान में जाना है, मेरी सहायता करो, मुझे वहां पहुंचाओ, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता करी और जब मुझे इस रास्ते के बारे में पता चला तो मैंने इस रास्ते को अपनाने की कोशिश की और सफल हुआ। और इसलिए मैं आज ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप भी इस रास्ते को अपनाइए, आप भी सफल हो जाएंगे सबसे पवित्र स्थान में जाने के लिए। जब हम सरसरी प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कमरे के अंदर होती है, या हम बगीचे में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो आसपास से होकर वो नीचे गिर जाती है। जब हम प्राणों में पहुंचकर, यानी पवित्र स्थान में पहुंचकर प्रार्थना करते हैं तो कुछ कुछ बातें परमेश्वर तक पहुंचता है, क्योंकि वहां पर भी ये शोर बहुत है। मन में जो शोर है वो बहुत है। लेकिन जब आप सबसे पवित्र स्थान में पहुंच जाएंगे, यानी आत्मा से आराधना करोगे, आत्मा से प्रार्थना करोगे, प्रेइंग इन द स्पिरिट करोगे, तब आपकी प्रार्थनाएं स्वर्गदूत लेकर स्वर्ग में पहुंचाएंगे, परमेश्वर के सामने पहुंचाएंगे। स्वर्गदूत भी आत्मा है, वो शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मिक दुनिया अलग है, शारीरिक दुनिया अलग है। हमें इसका फर्क पता होना चाहिए। हम शरीर में बहुत कुछ करते हैं, हमें लगता है कि आत्मिक काम कर लिए, वो गलत है। आप शरीर में करके आत्मा से फल नहीं ले सकते हो। आपको आत्मा में बीज बोना पड़ेगा, आपको आत्मिक काम करने पड़ेंगे। आप आत्मा हो, आपके पास एक शरीर है, एक मन है, एक प्राण है, तो ये दोनों का मेल होना चाहिए। हमारा माइंड जो है, वो हमारा मन जो है, हमेशा दुनिया की तरफ रहता है। इसलिए अपोस्तल पौलुस कहते हैं कि आत्मा की जरूरतें और हमारे शरीर की जरूरतें बिल्कुल विपरीत दिशा में, क्योंकि हमारा शरीर हमारे मन को हमेशा दुनिया के कामों में लगाता है, क्योंकि शरीर को दुनिया में मजा आता है, क्योंकि ये शरीर इस दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। आत्मा मिट्टी से नहीं बना हुआ, आपके प्राण मिट्टी से नहीं बने हुए, वो अदृश्य है। इसलिए हमारे मन में इस दुनिया का शोर बहुत रहता है। आपने निर्णय ले लिया, आपने डिसाइड कर लिया, आपने नियत कर ली कि मुझे सबसे पवित्र स्थान में जाना है। सबसे पहले आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। शरीर से आत्मा तक का जो सफर है, ये शुरुआत में 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं।
तकरीबन ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन अमूमन 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है शरीर से निकलकर प्राणों से होते हुए आत्मा तक पहुंचने के लिए। कभी कभी 3-4 दिन करने के बाद भी आप आत्मा तक नहीं पहुंचे, यानी 3-4 दिन 3-3 घंटे 2.5-3 घंटे निकालने के बाद भी आप आत्मा तक नहीं पहुंचे। हिम्मत नहीं हारना है, परमेश्वर आपको चलाएंगे। जब आप पवित्र आत्मा से मदद लेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। जब आप दिमाग से चलेंगे तो आपका दिमाग आपको सबसे पवित्र स्थान में नहीं पहुंचा सकता है। आपका सरेंडर, आपका समर्पण पवित्र आत्मा के हाथों में, अपना मन, अपना तन, अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपनी सोच, अपनी भावनाओं को जब आप सरेंडर करते हो पवित्र आत्मा के हाथों में, तब पवित्र आत्मा आपको सबसे पवित्र स्थान में लेकर जाएंगे। पवित्र आत्मा के साथ ही आप वहां जा सकते हो। कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले हमें इरादा करना है कि हमें सबसे पवित्र स्थान में जाना है। उसके बाद ये तय करना है कहाँ रहोगे आप शरीर में। आप शरीर में भीड़ भाड़ में हैं, शोर शराबे में हैं, तो आप पवित्र स्थान में नहीं जा सकते हो। आपको एकांत में आना पड़ेगा, जहां पर बाहर से आपका शोर ना हो, आपका फोन आपको परेशान ना कर रहा हो, कोई आपको आवाज ना दे, ओए क्या कर रहा है, इधर आओ। यानी आपको दुनिया से छुपना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, अंदर की कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो। यानी दुनिया से कट जाओ, अपने आप को डिस्कनेक्ट करो शरीर में, कम से कम दुनिया से। आप बॉडी में किसी मॉल में नहीं हो सकते हो, आप घर के बाकी सदस्यों के बीच में जाकर नहीं बैठ सकते हो। एक ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहां पर बिल्कुल एकांत हो, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा जगह ढूंढकर वहां जाइए। जाने से पहले अगर आप फास्टिंग कर सकते हो तो सबसे बेहतर है, फास्टिंग करके जाइए। लेकिन अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते हो तो कुछ खा लीजिएगा, क्योंकि अगले 2.5-3 घंटों में आपको कुछ खाना नहीं है। पानी का बोतल आप अपने पास रखोगे, क्योंकि प्यास लगेगी। आप करते करते प्यास लग गया तो शैतान आपको बरगला सकता है, आपको फुसला सकता है कि चलो चलो पानी पी लो, सब ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर से मिल लेंगे, पानी तो पी लो। तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा। आपका ध्यान बटाने वाली कोई भी चीज आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह पर जाकर मत बैठिए जहाँ आपका ध्यान किसी जानवर पर है, किसी चींटियों पर है, किसी फूल पत्ते पर है, या किसी चिड़िया पर है। आप नेचर में जाकर बैठ सकते हो, आप निसर्ग में जाकर बैठ सकते हो, लेकिन आपका ध्यान पवित्र स्थान की ओर होना चाहिए। जिस जगह पर आप फोकस करोगे, पवित्र आत्मा आपको उस जगह पर जाने के लिए आपकी सहायता करेगा। अगर वो जगह सबसे पवित्र स्थान है तो परमेश्वर पवित्र है, अपवित्र जगहों पर नहीं मिलते हैं। लोगों को गलतफहमी है कि परमेश्वर तो सब जगह पे है। नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, परमेश्वर सब जगह पे नहीं है। वो सब जगह पर हो सकते हैं, लेकिन वो सब जगह पर नहीं है। जहां पे अश्लील चीजें हो रही है, जहां पर परमेश्वर के धार्मिकता के खिलाफ काम हो रहा है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं जाती है, नहीं आती है। तो आपको आपका मन परमेश्वर को देना पड़ेगा, वो आपका पवित्र स्थान बनेगा, आपका मन। तो आपने अपने आप को तैयार कर लिया। आपने सबसे पहले एक प्रार्थना किया, प्रभु यशुआ मसीहा के नाम से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सबसे पवित्र स्थान में जाना है, मेरी सहायता करो, मुझे जाना ही जाना है परमेश्वर के हुजूरी में। परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु मैं अपने दम पे, अपने बलबूते पे आपके पास नहीं आ सकता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे अपनी ओर खींच ले, अपने प्रेम में खींच ले, क्योंकि मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। तैयार होकर जाइएगा, 2.5-3 घंटे का समय निकाल कर जाइएगा, 15-20 मिनट में ये नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले प्रार्थना किया, उसके बाद जब आप तैयार होते हो, जब आप उस शांत जगह पर गए जहाँ पर एकांत है, आपके पास कमरा है तो कमरे को अंदर से बंद करके बाहर एक डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाइए, ताकि कोई आके खटखटाए नहीं, कोई अमेजोन वाला आकर घंटी ना बजाए, कोई पड़ोसी आकर अरे क्या कर रहे हो भाई, कहाँ हो, बात करनी है, ये सब टेंशन ना हो। बंद कर दो और बाहर एक नोटिस लगा लो, डोंट डिस्टर्ब। एक ऐसे एकांत जगह पर जाकर बैठिए ताकि वहां पर कोई आए नहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और वहां पर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाइए, अपने ऊपर लगाइए, सर से लेकर पांव तक लगाइए, कण कण में यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाइए, उस स्थान पर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस समय काल को, यानी इस टाइम को आप यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाक दे। ये जो 2.5-3 घंटा आप समय बिताने वाले हो, उस 2.5-3 घंटे पर आप यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाइए, अपने मन पर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाइए, अपने भावनाओं के ऊपर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाइए, अपनी सोच के ऊपर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाइए और यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाकर बैठिए। साथ में आप
गॉस्पेल संगीत को लेकर जाइएगा। बहुत ज़्यादा रॉक म्यूजिक लेकर मत जाइएगा, एक शांत अच्छे ट्यून में बजने वाला गॉस्पेल मेलोडी को लेकर जाइएगा। इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, यहाँ पे वहाँ पर कोई गा नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ आपको म्यूजिक सुनाई देती है। म्यूजिक आपकी आत्मा को लिफ्ट करता है, गॉस्पेल म्यूजिक आपकी आत्मा को लिफ्ट करता है। मैं उन सभी गॉस्पेल सिंगर्स और म्यूजिशियंस को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का जो योगदान रहा है हम सबके जीवन में, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का, उसके बाद आप सभी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो संगीत आपने हमें दिया है YouTube के ज़रिए, पॉडकास्ट के ज़रिए, वो संगीत हमारी सहायता करता है परमेश्वर के हुजूरी में जाने के लिए, आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए। तो ये स्तुति और आराधना करने का समय है, ये 2.5-3 घंटे। तो स्तुति और आराधना के गीत लेकर जाइएगा ताकि आपके मन को सहायता मिलेगी स्तुति आराधना करने की। सबसे पहले आपने प्रार्थना किया, आपने परमेश्वर से रिक्वेस्ट की, आपने पवित्र आत्मा का साथ लिया, आपने वाटर बॉटल ले लिया, आपने अपने ऊपर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाया, गॉस्पेल म्यूजिक ले लिए, एकांत वाली जगह पर जाकर आप सेटल हो गए। आप घुटने टेक कर, जो घुटना टेक सकता है वो घुटने में रहिएगा, जो घुटना नहीं टेक सकता है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहिए ताकि आप गिरे नहीं, डुले नहीं, आपको दर्द ना हो ज़्यादा, क्योंकि दर्द आपको इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से बाहर निकाल सकता है। इसलिए ऐसा कुछ मत कीजिए जो 15 मिनट के बाद आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो। कंफर्टेबल हो जाइए। यहाँ शरीर में नहीं जा रहे हो, आप आत्मा में जा रहे हो। घुटना टेकने से क्या होता है, जो घुटना टेक सकते हैं 2.5 घंटे तक, हालेलुया, तो 15 मिनट का घुटना टेकना नहीं है, 2.5-3 घंटे तक अगर आप घुटना टेक सकते हो तो आप घुटना टेकिए, नहीं तो आप थोड़ी देर घुटना टेक कर वहीं बैठ सकते हो, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले धन्यवाद करना शुरू कीजिए परमेश्वर का। पवित्र लहू का आवाहन करने के बाद आप धन्यवाद करना शुरू करें। गॉस्पेल म्यूजिक बजाते रहिए और धन्यवाद करते रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते 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 आपका मन जो है वो तैयार होगा परमेश्वर की आराधना करने के लिए। एकदम से आराधना मत शुरू कीजिएगा, आपका मन तैयार नहीं होता है। आपके हाथों के लिए धन्यवाद कीजिए, आपकी आंखों के लिए धन्यवाद कीजिए, जो बड़े बड़े काम आपके जीवन में किया है, जो छोटे छोटे काम आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आपकी फैमिली के लिए धन्यवाद कीजिए, आपके जीवन के हर वो चीज़ के लिए धन्यवाद करते हुए चलिए। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तो स्वर्ग के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। स्वर्ग के दरवाजे जब खुल जाते हैं, आंखों को बंद रखिएगा, आंखों को खोलकर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, आंखों को बंद करे, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए। जिस यंत्र से आप म्यूजिक बजाने वाले हो उस यंत्र में कम से कम 3 घंटे का म्यूजिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपको रिवाइंड करना है, फॉरवर्ड करना है, या आप यूट्यूब पे जाकर चैनल चेंज कर रहे हो, ये मत करो। डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन पर या जहाँ पर भी है, फ़ोन का बाकी सब इंटरनेट बंद कर दीजिए, फ़ोन पर डाउनलोड करके जो म्यूज़िक है उसको सुनते रहिए। 3 घंटे का म्यूज़िक आपके पास स्टॉक में होना चाहिए। तो आप लगातार म्यूज़िक को सुनते रहिए। म्यूज़िक को सुनते 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 परमेश्वर को धन्यवाद करते 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 15 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। परमेश्वर की आराधना करना शुरू कीजिए, प्रेज करना शुरू कीजिए। परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचकर उनको आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। जब आधा घंटा 45 मिनट हो जाएगा तो वो एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है, उसको छोड़िएगा मत। आपको बड़ा सुकून सा महसूस होना शुरू होगा। जब आप शुरू करते हो तब आपके मन में बहुत सारे विचार आना शुरू होंगे, उससे लड़ो मत, उन विचारों को आने दो, जाने दो। ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करो, हालेलुया पर केंद्रित करो, धन्यवाद पर केंद्रित करो और उन विचारों को आने दो और जाने दो। उनको रोकोगे तो वो ज्यादा आएगा। उन विचारों को आने दो और जाने दो। अपना ध्यान जो है वो धन्यवाद की ओर लगा लो, धन्यवाद की ओर लगा लो, अपने सांसों पर लगा लो। आपकी सांसें अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। प्रभु यीशुआ मसीहा सांसों के जरिए आपके जहन में जा रहा है और बाहर निकल रहा है। तो धन्यवाद करते हुए, अपने सांसों पर ध्यान करते हुए, धन्यवाद के ऊपर ध्यान करते हुए, हालेलुया पर ध्यान करते हुए, जो बोल आ रहे हैं, जो कानों में जो बोल पड़ रहे हैं गॉस्पेल म्यूजिक के जरिए जो बोल रहे हैं, जो शब्द पढ़ रहे हैं, उन पर ध्यान करते हुए आप परमेश्वर की उपस्थिति में आगे जा रहे हो। 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया। 40-45 मिनट के बाद अगर आप लगातार ये करते रहेंगे तो अचानक आप बाहरी हिस्से से, यानी आप शरीर में से निकलकर आप प्राणों में चले जाएंगे। आपकी आराधना जो है वो प्राणों से होगा। अभी तक शरीर में हो रहा था। जब शुरू करते हो तो हालेलुया, कुछ धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको कुछ फीलिंग नहीं होगा।
लेकिन आप करते रहो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट के आसपास आपको एक एहसास होगा और अचानक आप शरीर से निकलकर पवित्र स्थान में यानी आप प्राणों में चले जाएंगे। प्राणों से आप परमेश्वर की आराधना करोगे। जब आप प्राणों से करना शुरू करोगे तब आपको प्रभु यशुआ मसीहा वहां पर मौजूद लगेगा। वो रियल हो जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए वास्तविकता हो जाएंगे। शरीर में परमेश्वर वास्तविकता नहीं है, प्राणों में कुछ हद तक परमेश्वर आपकी वास्तविकता बन जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति वास्तविकता बन जाएगी। वहां पर छोड़ना नहीं है, वहां पर आराधना करते हुए आगे जाना है। 10, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी आपका अभी 1 घंटे का समय हो गया। आप आराधना में विलीन हो और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हो और कुछ मन की बातें भी आपके मन में हो रही है, क्योंकि पवित्र स्थान में, जो पवित्र स्थान है, जो प्राण है आपके, वहां पर आपको परमेश्वर की आवाज भी सुनाई देती है और दुनिया की आवाज भी सुनाई देती है, अंधकार की शक्तियों की आवाज भी सुनाई देती है। तो वो बीच का स्थान है। बहुत लोग वहां आकर छोड़ देते हैं। बहुत बार लोग प्राणों में आराधना करके वहीं रुक जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, वहां रुकना नहीं है। वहां पर भी तकरीबन 35, 40, 50 मिनट के आसपास आपको लगेंगे। वहां अगर आप डटे रहे, अगर विश्वासी वहां पर डटा रहा, नाश्ता करने नहीं चला गया या कोई चाय पीने नहीं चला गया या किसी का फोन उठाने नहीं चला गया, तो आप डटे रहे, बिल्कुल फोकस करते हुए, प्रभु मुझे आपके हुजूरी में आना है। सबसे पवित्र स्थान में आपको शैतान की आवाज सुनाई नहीं देगी। सबसे पवित्र स्थान में आपको दुनिया की आवाज सुनाई नहीं देगी। आपके मन का शोर कम होते होते आप आत्मा में आगे बढ़ रहे हो, आत्मा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यानी आपके सोल में जाकर आप 40-45 मिनट आप उस शांति का अनुभव करते हुए, परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करते हुए, उनकी महिमा करते हुए आप लगे रहोगे। तो अचानक आप प्राणों से निकलकर आत्मा में एंटर करेंगे। जब आप प्राणों से निकलकर आत्मा में एंटर करोगे तब आपको एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होगा। वो अद्भुत अनुभव शांति का होगा। जब आप प्राणों में आए हैं तो आधा शांति और आधा शोर आपको सुनाई देगा, लेकिन जब आप आत्मा में एंटर कर जाओगे, आत्मा से आराधना करना शुरू करोगे, तो आपको एक अद्भुत अलौकिक शांति महसूस होगी। रुकना नहीं है। जब आप उस अलौकिक शांति में आओगे तो आपके मुंह से पवित्र पवित्र पवित्र, होली 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 के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी भावनाएं एकदम शांत हो जाएगी। आपके मन में आनंद होगा, आपके मन में एक ऐसा आनंद होगा जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकोगे। वहां आप बने रहे तो आपके लिए एक द्वार खोल देंगे परमेश्वर। उस द्वार के अंदर एंटर करोगे तो पवित्र आत्मा अंदर से द्वार बंद करेंगे और आपका मेल मिलाप अब परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के साथ हो रहा है, प्रभु यशुआ मसीहा के साथ हो रहा है। वहां से जल्दी से उठकर मत आइएगा। जितना समय आप वहां बिताना चाहते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे आप बिताइए, क्योंकि वो समय इतना अलौकिक और इतना सुंदर है। एक बार आप उसका अनुभव कर लेंगे ना, उसके बाद आपको कहीं और मन लगेगा ही नहीं। आपको ना फिल्मों में मन लगेगा, ना वेब सीरीज में मन लगेगा, ना दोस्तों में मन लगेगा। आपका मन, आपकी आत्मा दौड़कर अपने पापा के पास जाएगा और आप पापा के साथ बैठकर अपना समय बिताओगे। 45 मिनट से 1 घंटा यहाँ पर बाहरी हिस्से में, 45 मिनट और 1 घंटा आपके पवित्र स्थान में यानी आपके प्राणों में, फिर 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप जितना चाहो परमेश्वर की हुजूरी में बैठो। इस फोन को डिस्टर्ब करने मत दो, आपके आसपास के लोगों को आकर नॉक नॉक खटखटाने मत दो। ऐसी जगह पर बैठो मेरे दोस्त जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुश्किल ऐसा जगह मिलना, लेकिन आप खोजोगे तो जरूर पाओगे। मांगोगे तो दिया जाएगा। आप शरीर में मांगते हो, खोजना है आपको पवित्र स्थान में।
और सबसे पवित्र स्थान में जाकर वो दरवाजा खुलेगा। मांगोगे तो दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगा। खटखटाने का काम हमेशा सबसे पवित्र स्थान में है। सबसे पवित्र स्थान में आपकी मुलाकात यशुआ मसीहा से होगी। वहाँ पे शोर नहीं होगा, वहाँ पे फुसफुसाना होगा, वहाँ पे विस्पर होगा। परमेश्वर का वो सुंदर सौम्य आवाज आपको सुनाई देगी। आपके मन में वो सौम्य आवाज आएगा। इस तूफान और इस भूचाल से निकलना पड़ेगा, उस शांत जगह से निकलना पड़ेगा और सबसे शांत जगह पर जाना पड़ेगा। तब आपको परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की बातें आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। वहां पहुंचकर जब आप बाइबल खोलोगे, वहां भी आधा घंटा सिर्फ पवित्र 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 करके परमेश्वर की आराधना करते रहिए। परमेश्वर आपको एक वचन देंगे, या उधर पहुंचकर आपने उसी शांति को बरकरार रख के बाइबल खोलकर पवित्र शास्त्र को पढ़ना शुरू करेंगे। आपको परमेश्वर की आवाज इतनी क्लियरली सुनाई देगी कि आप धन्य हो जाओगे। इतना टाइम क्यों लगता है? शरीर से आत्मा में जाने के लिए उतना टाइम लगता है। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, कई महीनों मैंने इस विधि को प्रैक्टिस किया और करते 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 वो समय काल छोटा होना शुरू हो गया। शुरू जब मैंने किया तो 3-3.5 घंटे लग गए थे। उसके बाद 2.5 घंटे में पहुंचना शुरू किया। कहाँ पहुंचना? सबसे पवित्र स्थान में। फिर 2 घंटे में पहुंचना शुरू किया, फिर 1 घंटे में पहुंचना शुरू किया। अभी मैं पहुंचता हूं आधा पौना घंटे में मैं पहुंच जाता हूं। तो शुरू में आप आधे पौने घंटे में नहीं पहुंचोगे, आपको समय लगेगा, क्योंकि मन में इतना शोर है। उन शोर से, उन भीड़ भाड़ से निकलकर पवित्र स्थान में आना, वहां से निकलकर सबसे पवित्र स्थान पे पहुंचने के लिए समय लगता है। अगर आप इस विधि को समझकर करोगे, मुझे विश्वास है कि आप सबसे पवित्र स्थान में पहुंच जाओगे। और मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पवित्र स्थान में पहुंचने के बाद वहां से निकलने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि वहीं पर आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। वहीं पर आपके जीवन को बदलने का रहस्य आपको दिया जाएगा। वहीं पर बुद्धि मिलेगा, वहीं पर ज्ञान मिलेगा, वहीं पर समझदारी मिलेगी। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये सबसे पवित्र स्थान में बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूं। परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करके, परमेश्वर की हुजूरी में आने की जो तड़प होती है मुझे, वो लेकर मैं परमेश्वर की हुजूरी में आया। और वीडियो रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू ही सबसे पवित्र स्थान से होता है। तो इस चैनल पर आप जो भी बातें सुन रहे हो, वो सबसे पवित्र स्थान में होने वाली बातों को आप सुन रहे हो। इस चैनल के वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर की बातें डायरेक्ट आपको मिल रही है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास भी होगा और आपके जीवन में बदलाव भी होगा। इस सबसे पवित्र स्थान में पहुंचने की जो तैयारी है आपकी, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तैयारी में गड़बड़ हो गया तो कोई भी आके आपके साथ गड़बड़ कर सकता है। आपका फोन रिंगिंग में है तो फोन बज उठेगा, आपको तकलीफ होगी उस वक्त। नोटिफिकेशन ऑन है तो मैसेज आएगा, टिडिंग। सब साइलेंट करना पड़ेगा आपको एरोप्लेन मोड पे डालना पड़ेगा। सिर्फ जो म्यूजिक बजने वाला है, सिर्फ वो बजना। उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं। आप म्यूजिक को डाउनलोड करके रखोगे तो इंटरनेट की जरूरत नहीं है। म्यूजिक आपके पास होना चाहिए, संगीत आपके पास होना चाहिए। संगीत आपकी सहायता करेगा ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए। तो आप तैयारी के साथ जाइएगा, ऐसे ही मुंह उठा के मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही मुंह उठा के कोई काम नहीं होता है। किसी किसी को ज़्यादा समय लग सकता है, किसी किसी को थोड़ा कम समय लग सकता है, लेकिन अमूमन शुरू में एक एवरेज 2.5-3 घंटे लगते हैं। कि मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर किया है, उनको भी 2.5-3 घंटे लगे, 3-3.5 घंटे लगे, कुछ लोगों को 4 घंटे लगे, कुछ लोग 2 घंटे में पहुंच गए। तो आप भी या तो थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हो या थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन ये जो पहुंचना है ये ज़रूरी है। समय चाहे कितना भी लगे, उतना समय निकाल कर आप जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पवित्र स्थान में पहुंचकर आपकी मुलाकात प्रभु यशुआ मसीहा की आत्मा से होगी, पवित्र आत्मा से होगी, पिता परमेश्वर की आत्मा से होगी। वहां पर आपके जीवन में जो रहस्य है वो रहस्यों का खुलासा होता है। आपके जीवन में किस तरह की अड़चने हैं, आपके परिवार में किस तरह का प्रॉब्लम्स चल रहा है, कौन कहां फंसा हुआ है, ये सब आपको समझ में आएगा। और आप वहां से प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना डायरेक्टली परमेश्वर के पास पहुंचेगी और आप आशीषित होंगे, आप धन्य हो जाओगे। आइए आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर,
ये आपका बच्चा इस वीडियो को अंत तक देख चुका है प्रभु, ये जो प्रोसेस है ये अच्छे से समझ गया है। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक करे, क्योंकि आपका ये बच्चा आपके हुजूरी में आना चाहता है। उनको आशीष करे, उनको अभिषेक करे, ताकि वो जब इस प्रक्रिया से आए, इस विधि के थ्रू आए, तब वो आप तक पहुंच सके प्रभु। इस विधि के ऊपर आपका अनुग्रह है, इस विधि के ऊपर आपका आशीष है, इस विधि के ऊपर आपका अभिषेक है पिता परमेश्वर। जब आपका बच्चा, जब आपका दास इस विधि के जरिए आपके पास आने की कोशिश करेगा प्रभु, आप अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से उन्हें अपने पास खींच लीजिएगा। इन वचनों का अभिषेक आपके बच्चे के ऊपर आए। इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, जब भी इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे पिता परमेश्वर, उनको आशीष मिले, उनको अभिषेक मिले, और ये जो शुरुआत से लेकर अंत तक आने का जो रास्ता है पिता परमेश्वर, वो किसी डिस्टर्बेंस के बगैर, किसी रुकावट के बगैर, बाहरी हिस्से से लेकर सबसे पवित्र स्थान में पहुंचने का अभिषेक अभी आप देंगे प्रभु आपके बच्चे को। प्रभु मैं अभिषेक को रिलीज करता हूं पिता परमेश्वर, ये अभिषेक को रिलीज करता हूं पिता परमेश्वर, अभिषेक से भरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में डालते हैं, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफा है और मैं प्रभु यीशुआ मसीहा का दास हूं। सबसे पवित्र स्थान में पहुंचने का अनुग्रह और अभिषेक आपको मिले, आमीन।